नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर से डॉक्टर राजेश वर्मा नए कुलपति होंगे और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में पदस्थ हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मंगू भाई पटेल की भी नियुक्ति की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाणिज्य महाविद्यालय में पदस्थ हैं फिलहाल ये लोग और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने नियुक्ति की है। और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, राजेश वर्मा कुलपति बने हैं। वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला में निरस्त हैं, वहीं वाणिज्य महाविद्यालय में पदस्थ हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने नियुक्ति की है। इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, जबलपुर से डॉक्टर राजेश वर्मा नए कुलपति बने हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति हुए हैं। वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में पदस्थ हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इनकी नियुक्ति की है। जबलपुर में डॉक्टर राजेश वर्मा नए कुलपति होंगे और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कुलपति होंगी। वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय में पदस्थ है, जिनकी नियुक्ति की गई है। राज्यपाल मंगू भाई ने इनकी नियुक्ति की है। डॉक्टर राजेश वर्मा नए कुलपति बने हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कुलपति है। वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में पदस्थ हैं ये और इनकी कुल नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में बिना अनुमति के प्रवेश करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी महाकाल मंदिर बाबा का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। बिना अनुमति के कई लोगों ने महाकाल मंदिर के अंदर घुसने का प्रयास किया था और इस दौरान महाकाल मंदिर के गेट का कांच भी फूट गया था। आरोप है कि इस दौरान मंदिर समिति के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार भी किया गया। इसके बाद मंदिर समिति ने अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर एसपी सचिन शर्मा का कहना है कि मंदिर प्रशासक के द्वारा की गई शिकायत में 40-50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। मंदिर में अब बिना अनुमति के प्रवेश करने पर कार्रवाई होगी। जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद उनके समर्थकों पर यह एफआईआर किया गया है। महाकाल मंदिर में कर्मचारियों से हाथापाई भी हुई है और धक्का मुक्की से मंदिर का कांच टूट गया है, जिसके बाद अब बिना अनुमति के अगर कोई मंदिर में प्रवेश करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जीतू पटवारी के समर्थकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनके अध्यक्ष बनने के बाद समर्थक महाकाल बाबा मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उनमें धक्का मुक्की हुई है और जिस कारण मंदिर का कांच टूट गया है, जिसकी वजह से समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। जिसके बाद अब बिना अनुमति के मंदिर में जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक आसित यादव ने व्यापारियों से 5 मेगापिक्सल व उससे अच्छी क्वालिटी की सीसीटीवी कैमरे प्रतिष्ठानों पर लगाने की अपील की थी, जिसको लेकर व्यापारियों ने आपस में बात कर और एक दूसरे के सहयोग से प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए सहमति दे दी है। वहीं अन्य लोगों को भी सीसीटीवी कैमरे प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने के लिए जागरूक किया है। सभी लोगों को सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की गई है पुलिस के द्वारा और व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई है। इसी को लेकर आपको बता दें कि पुलिस ने व्यापारियों के साथ मीटिंग की है और सभी से सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की है। व्यापारियों के साथ ही सभी लोगों को भी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की है। जिससे आप अपनी
मेरा उद्देश्य था कि सीसीटीवी कैमरे अपन जरूर लगवाए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे आसित यादव साहब कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी उन्होंने बोला, सभी पत्रकारों से ही बोला, कम से कम हम ये करेंगे 5 मेगापिक्सल का एक कैमरा हमारा कम से कम लग जाए। तो मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है, कैमरे बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते कि अपन 5 मेगापिक्सल का कम से कम कैमरा लगवा लो। एक आपकी दुकान में लगवा लो, एक आप अपने बाहर लगवा लो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। अब दूसरा मेरा ये है कि अगर आप थोड़ा सा कर दो, मैं भी करूंगा उसमें आपकी मदद। अपन ने पहले कोशिश की थी प्रशासन के माध्यम से। एक निवेदन करना चाहता हूँ। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, होटल में समिति प्रबंधक रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। धान धुलाई को लेकर रिश्वत ले रहे थे, 9,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। समिति प्रबंधन का नाम नवल किशोर खबरिया बताया जा रहा है। रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं समिति प्रबंधक, जिनका नाम नवल किशोर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जबलपुर से सबकी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर होटल प्रबंधक रिश्वत लेते हुए धान धुलाई को लेकर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं और 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। समिति प्रबंधक का नाम नवल किशोर खमरिया बताया जा रहा है। 9,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। जबलपुर से इस वक्त की खबर बता रहे हैं, धान तुलाई को लेकर रिश्वत लेते हुए होटल के समिति प्रबंधक रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। 9,000 रुपए की उन्होंने रिश्वत ली थी। धान तुलाई को लेकर उन्होंने रिश्वत मांगी थी। 9,000 रुपए की उन्होंने रिश्वत मांगी थी, जिसको लेकर वह रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। जबलपुर से इस वक्त की खबर बता रहे हैं, धान तुलाई को लेकर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं संबंधित समिति होटल के। तस्वीरें अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जबलपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। धान तुलाई को लेकर 9,000 रुपयों की रिश्वत मांगी थी, जिसमें वो रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। क्या बोलते हैं, कुमारी लाल यादव, उसका कंप्लेंट की थी कि उसकी धान की 300 क्विंटल धान है, उसकी तुलाई होना थी और उस तुलाई के संबंध में सुविधा शुल्क के रूप में ये नवल किशोर खम्परिया पैसे की डिमांड कर रहा है। 15,000 रुपये की राशि मांगी थी उसने, जो बाद में नेगोशिएट होते होते आज रंगे हाथों पकड़ा है 9,000 रुपये लेके। भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने लूट का खुलासा किया है। बता दें कि 7 दिसंबर को कनावर चरीकोट के रहने वाले मुन्ना सिंह भदौरिया के बेटे की शादी थी, जिसके लिए उमरी सराफा की दुकान से 4 लाख से अधिक कीमती सोने चांदी की जेवर खरीद कर ले जा रहे थे। तभी अचानक कनावर तिराहे पर दिन दहाड़े बाइक सवार अज्ञात 2 बदमाशों ने पीड़ित से जेवरात से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। फरियादी ने उमरी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव ने टीम गठित की और कड़ी मशक्कत के बाद करीब 12 दिन बाद लूट का खुलासा किया। पकड़े गए 2 आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 4.5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर बरामद कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अधिकारी थे संजय कोचा, संजीव पाटिल, जिनके द्वारा तुरंत कार्रवाई करी और उसी दिन जिस दिन घटना घटी थी तो लगातार 3 दिन तक ये लोग अपना वर्क करते रहे। पहले भी इस बार उमरी में घटना घटी थी। तो ऐसे बीच बड़ी खबर आपको बता दें आ रही है जबलपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खमरिया फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। एक F1 सेक्शन में डिटोनेटर में ये ब्लास्ट हो गया है। हादसे में एक कर्मचारी को गंभीर चोट आई है। गोपीनाथन बताया जा रहा है कर्मचारी का नाम। निजी अस्पताल में कर्मचारी का इलाज लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लास्ट होने की वजह से एक कर्मचारी जो है घायल हो गया है। निजी अस्पताल में ये ब्लास्ट हुआ है, जिससे कि एक कर्मचारी घायल हो गया है। खमरिया फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। निजी अस्पताल में उसका इलाज लगातार जारी है। हादसे में कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। गोपीनाथन उसका नाम बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, खमरिया फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर ब्लास्ट होने की वजह से एक
कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। कर्मचारी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। ब्लास्ट होने की वजह से कर्मचारी को गंभीर चोटें आई है। फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है, खमरिया फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर खमरिया में एक वन सेक्शन में डिटोनेटर में ब्लास्ट हो गया है, जिस वजह से एक कर्मचारी जो है गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है इलाज के लिए और निजी अस्पताल में उसका इलाज लगातार जारी है। जिला रायसेन के अंतर्गत नगर परिषद सुल्तानपुर इन दोनों अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती नजर आ रही है। वहीं परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी मीणा के निर्देशन अनुसार प्रभारी सीएमओ शोभित श्रीवास्तव ने बताया है कि वैधानिक तौर पर पूर्व में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए थे। तत्पश्चात समाविवादी के उपरांत निकाय अमला दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और कड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाए गए। मीणा का कहना है कि भविष्य में भी अतिक्रमण हटाना जारी रहेगा। मंडल अध्यक्ष हेमराज मीणा ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने की भी सराहना की है। अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि ये अवैध अतिक्रमण किए गए थे, जिन पर अब बुलडोजर चलाया गया है और सख्त कार्रवाई करते हुए इस सारे अतिक्रमण को, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। अब जानकारी के अनुसार इन्हें पहले नोटिस दिया गया था, जिसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटे तो उन पर बुलडोजर चलाए गए हैं। रतलाम में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े 18 साल की एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। इस मामले में युवती के परिजन अपहरण की घटना की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस ने युवती को उनके सुपुर्द कर दिया और युवती से पूछताछ कर आरोपी का तलाश में जुट गई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी की तलाश जल्द कर ली जाएगी। कल दोपहर में हमें जो 8 लेन टोल बैरियर है धर्मत से वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी है सिलेटी कलर की तूफान गाड़ी, उसके अंदर 4 लोग एक लड़की को बुरी तरह से दबा के छुपाने की कोशिश करते हुए लेके जा रही कोशिश करते। लड़की काफी चिल्ला रही थी, वो रो रही थी। तो जब उन्होंने रोकने की कोशिश करी तो वो वहाँ से बैरियर तोड़ के भागे। उनकी सूचना पर हमने तुरंत 2 जगह घेराबंदी करी, पंचायत कंट्रोल पे करी और एक जो बाईपास है सराना बाईपास, वहाँ पर हमने घेराबंदी करी। उसी कलर की गाड़ी हमको आते हुए दिखी, जिसे रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने थोड़ा कट मार के भगने की कोशिश, जहाँ हमने हमारी थाने की गाड़ी अड़ाई। चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। नॉर्वे से शहर आई महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है और आपको बता दें कि कोरोना लक्षण के बाद उन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका सैंपल लिया गया है, मेडिकल अस्पताल में उन्हें लिया गया, उनका सैंपल लिया गया था। पहले सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सेकेंड सैंपल की जांच स्वास्थ्य विभाग करा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 69 साल की महिला है जिनका लक्षण आया है कोरोना का और कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही है महिला। आपको बता दें कि नॉर्वे शहर से महिला आई थी जिनका कोरोना पॉजिटिव लक्षण बताया जा रहा है। जबलपुर से उस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है सामने आया है। कोरोना के लक्षण के बाद मरीज का सैंपल लिया गया है। नॉर्वे शहर से ये महिला आई थी जिनका जो कोरोना रिपोर्ट है पॉजिटिव आया है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जबलपुर में एक महिला जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर हो गया है। आपको बता दें कि महिला नॉर्वे शहर से आई थी जिसका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव महिला पाई गई है। महिला परसों नॉर्वे से अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आई हैं। शायद नॉर्वे वो भ्रमण के लिए गई थी और ये वारीघाट क्षेत्र की निवासी हैं। उनको कुछ अनईजी लगा, सर्दी खांसी बुखार तो नहीं था, लेकिन कुछ उनको बेचैनी सी लग रही थी, तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज में जाके अपनी जांच कराई थी। वहाँ से उन्हें कोविड टेस्ट के लिए लिखा गया और उनकी जांच मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में हुआ था
और वो कल शाम को पॉजिटिव रिजल्ट उसका आया, लेकिन हम लोग का प्रयास ये रहता है कि उसकी CT वैल्यू थोड़ी सी कम आ रही थी। खबर आगे बढ़ते हैं। खबरों में आपको बता दें कि समाज सेवा और सामाजिक सरोकारों को लेकर जैन मिलन की तरफ से विशेषज्ञ चिकित्सा एवं परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ जैन मिलन के संरक्षण सीनियर आपको बता दें कि चिकित्सा डॉक्टर MSL जैन द्वारा किया गया है। शिविर में डायबिटीज, मलेरिया, BP, ECG की जांच की गई है तथा इलाज भी किया गया है। डॉक्टरों की टीम ने विभिन्न रोगों के सैकड़ों लोगों की जांच एवं उपचार और जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई है। हरदा में कलेक्टर ऋषि गर्ग से बोरवेल के लिए जारी निर्देश की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं। उन्होंने कार्यपालन मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हरदा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित जनपद के कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और नगरीय क्षेत्र के लिए संबंधित नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर श्री गर्ग ने निर्देशित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा, टिमरनी और खिरकिया सभी शासकीय एवं प्राइवेट बोरवेल ड्रिलिंग करने वालों का पंजीयन कराएंगे। कलेक्टर श्री गर्ग ने निर्देशित किया है कि हर सहायक नोडल अधिकारी जिला स्तरीय नोडल अधिकारी से निरंतर संपर्क में रहकर सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। शासन एवं न्यायालय से समय समय पर प्राप्त होने वाले आदेश का पालन करते हुए जारी धारा 144 के आदेश का पालन भी सुनिश्चित करेंगे। खबर इंदौर से है, जहां कोरोना के 2 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हरकत में आ गई है और फिलहाल दोनों ही मरीजों पर स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है, जिसमें महिला को होम आइसोलेशन में डिस्चार्ज कर दिया गया है। दरअसल इंदौर के पलसिया क्षेत्र में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, जिसमें दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई तो दोनों ही परिवार के अन्य लोगों के साथ मालदीव घूमने गए थे, जिन्हें सिम्टम्स आने के बाद दोनों ही सदस्यों के द्वारा टेस्ट कराया गया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जहां सबसे पहले महिला के द्वारा टेस्ट कराया गया था कि जिसे कल डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो वहीं पुरुष को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना को लेकर नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मलाकार ने बताया कि जो मामले अभी सामने आए हैं, इससे डरने, घबराने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पलासी क्षेत्र के जो 2 ये एक दूसरे के परिजन ही हैं और इनकी मालदीव की हिस्ट्री रही है, मालदीव ट्रैवल की हिस्ट्री थी इनकी। वहाँ से आने के बाद में जब इनको कोई सिंपल इनमें से जो लेडी है वो पहले पॉजिटिव आई है और कल वो डिस्चार्ज भी हो चुकी है और होम आइसोलेशन में रहकर के डिस्चार्ज हुई। सो बहुत ही माइल्ड सिम्टम के साथ में इनको कोविड पॉजिटिव आया था और उसके कारण इनको इनकी मेडिकल स्टेटस को देखते हुए इन्हें होम आइसोलेशन में रखने की एडवाइस की गई थी और वहाँ हमारी टीम ने इनको ऑब्जर्वेशन में रखा था। साथ ही इनके जो कॉन्टैक्ट थे, जो जेंट्स उसके बाद में जो पॉजिटिव आए हैं, उनको भी सबको कॉन्टैक्ट्स को ये बता दिया गया था। उस टाइम तक सिम्टम्स जिसमें नहीं है तब तक हम उनके कोई भी टेस्टिंग नहीं करते हैं। सिम्टोमेटिक में टेस्टिंग की कोई प्रावधान नहीं है नए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश के मिनी गोवा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मिनी सिंगापुर के नाम से प्रसिद्ध हनुवंतिया टापू में बुधवार से 8वें जल महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। वहीं जल महोत्सव के शुभारंभ में खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि दीपक पटेल, सांसद प्रतिनिधि चंद्रमोहन राठौड़ मुंडी, नगर परिषद अध्यक्ष ज्योतिबाला राठौड़, पार्षदगण और तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले दीपक जलाकर मां नर्मदा की पूजा कर जल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। साथ ही नृत्य का भी आयोजन हुआ। वहीं इस जल महोत्सव में पर्यटक वाटर गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य गतिविधियों के भी आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि 7 सफल संस्करण हम लोग आप लोगों के सहयोग से यहाँ कर चुके हैं हनुवंतिया। तो जल महोत्सव एक हम सबके लिए एक जाना पहचाना आयोजन बन गया है, न सिर्फ हमारे देशवासियों के लिए, देश के पूरे पर विदेशों में भी जल महोत्सव को अब जाना जाता है। तो ये सब की
जो पीछे जो सहयोग है वो जनमानस का है, हमारे मीडिया बंधुओं का है, जिन्होंने इसको देश विदेश तक पहुंचाया सबके सामने और सबको मालूम हुआ कि मध्य प्रदेश में जल महोत्सव हरमतिया जैसी जगह पे होता है। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त उज्जैन में महाकाल का दर्शन करने से पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करते हैं तो उनके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं जो भक्त काल भैरव के दर्शन के बिना महाकाल की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। काल भैरव मंदिर के पुजारी ऐश्वर्य गुरु ने बताया कि मान्यता है कि काल भैरव को उज्जैन के द्वारपाल और सेनापति के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन महाकाल दर्शन करने से पहले शहर के कोतवाल भगवान काल भैरव से आज्ञा लेकर ही महाकाल मंदिर जाना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि भक्त काल भैरव दर्शन से पूर्व महाकाल का दर्शन करता है, उसका दर्शन अधूरा माना जाता है। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखकर काल भैरव का दर्शन पहले किया जाता है। महाकाल से पहले काल भैरव के दर्शन करने जरूरी होते हैं, ये मान्यता है। आपको बता दें, महाकाल के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है, वहीं दरबार में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि महाकाल से पहले काल भैरव के दर्शन जरूरी होते हैं, जिसके लिए ये भक्तों का तांता यहां पर देख रहे हैं आप, भैरव के मंदिर में लगे हुए हैं। लाखों की संख्या में भक्त जो है मंदिर पहुंचे हैं। ये मान्यता है ऐसी कि महाकाल के दर्शन के पहले काल भैरव के दर्शन करने जरूरी होते हैं, तो ही आपका महाकाल का जो दर्शन है वह सफल बताया जाता है। इसी को लेकर काफी संख्या में भक्तगण जो है काल भैरव के मंदिर में पहुंचे हैं। की मान्यता यहाँ पर इस प्रकार की है कि उज्जैन में महाकाल महाराज राजा के रूप में विद्यमान है और श्री काल भैरव जी भगवान इनके सेनापति के रूप में विद्यमान है। यहाँ पर मान्यता ये है कि यहाँ पर उज्जैन आने वाले सभी यात्री पहले भगवान श्री काल भैरव के दर्शन करें और सेनापति जी से अनुमति ले राजा के दर्शन करने की, ये मान्यता है। कब से चली आ रही है ये मान्यता? क्या मान्यता वर्षों पुरानी व्यवस्था है। जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, जब से मंदिर की व्यवस्था शुरू हुई है, 6000 वर्ष पुरानी व्यवस्था है। राजा भद्रसेन ने महाभारत काल के पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।